अस्सलाम। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का शॉर्ट फॉर्म है BOS, जिसे हम बॉस भी कहते हैं, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का शॉर्ट फॉर्म है MSS। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉस क्या होता है। जैसा कि हम अभी आपने लास्ट 2 लेक्चर्स लिए होंगे जिसमें हमने ट्रेंड के बारे में जिक्र किया है, बुलिश ट्रेंड, बीरिश ट्रेंड और साइडवे ट्रेंड। अब ये इनको कंफर्म करने के लिए ही एक मज़ीद जो है हमारे पास कंफर्मेशन ऐड होती है। इन्हीं के ही आइडेंटिफिकेशन के अंदर ही एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आता है कि हमें मतलब मज़ीद इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस 2 क्लासेस में जो बुलिश हमारा जो होता है, बुलिश ट्रेंड होता है, उसमें हमारे लो प्रोटेक्टेड होते हैं और मार्केट हाई ब्रेक करती जाती है। सेम जो हमारा बिरिश ट्रेंड होता है उसमें हमारे हाई प्रोटेक्टेड होते हैं और मार्केट जो है लो ब्रेक करती करती जाती है। ठीक है, ये तो हो गया एक कंफर्मेशन। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है, ये हमारे पास एक और सेकंड कंफर्मेशन आ जाती है, सेकंड थर्ड जिस जो भी आप कह लें, हमारे पास अनदर कंफर्मेशन आ जाती है। अब हमने इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है, ये काम कैसे करती है, इसको हमने ड्रॉ कैसे करना है, इसको किस जगह पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, अब ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। अब सिंपल आपने कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि बुलिश जो है हमारे पास स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो है हाई ब्रेक होते जाते हैं। ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या है, अगर आप यहाँ पर देखें, ठीक है, अभी मैं आपको डायरेक्ट समझाऊंगा क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने पूरा जो है बुलिश स्ट्रक्चर कैसा होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। अभी आप देखें हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो है हमारे पास बुलिश स्ट्रक्चर है, ठीक है, बुलिश ट्रेंड है। अब इसमें क्या है कि हमारे पास मार्केट ने लो से शुरू किया, मार्केट ने हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, मतलब मार्केट सीढ़ियाँ बनाते बनाते ऊपर जा रही है। ठीक है। अब इसमें हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि जो बुलिश ट्रेंड होता है उसमें हमारे पास लो जो हैं, ठीक है, वो प्रोटेक्टेड होते हैं और हाई जो हैं हमारे वो ब्रेक होते जाते हैं। ठीक है, हाई हमारे ब्रेक होते हैं और लो जो हमारे प्रोटेक्टेड होते हैं। अब जैसे जैसे जो है हमारा हाई ब्रेक होता जाएगा, हम वहां पे ये अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करेंगे। ठीक है, सिंपल चीज़ है, कोई जो है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। देखिए, ये हमारा हाई था, मार्केट ने एक और हाई बनाया, मार्केट ने जो है इस हाई को ब्रेक करके ही अपना नया हाई बनाया है। ठीक है, जिस तरीके से हमने प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि बुलिश जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमारे हाई ब्रेक होते हैं और लो प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो जब जब मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर अपने हाई ब्रेक करेगी, ठीक है, वो तब तब हमारा वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता जाएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये हाई था, इसको मार्केट ने ब्रेक किया, इस पॉइंट पर ऊपर जाके मार्केट ने एक और हाई बनाया। तो ये जिस पॉइंट पर मार्केट ने इसको ब्रेक किया है प्रीवियस हाई को, वो हमारा हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर अगेन हमारे पास ये हाई था, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने एक और हाई लगाया, इस पॉइंट के ऊपर मार्केट ने इस हाई को, प्रीवियस हाई को ब्रेक किया। तो यहाँ पर हमारा जिस पॉइंट पर मार्केट ने उसको ब्रेक किया, हमारा वहाँ पे हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड अगेन सो ऑन, वैसे ही मार्केट ने ये हाई लगाया था, मार्केट दोबारा आई ऊपर, ठीक है, मार्केट ने इस पॉइंट पर प्रीवियस जो हाई हमारा हाई था उसको ब्रेक किया और यहाँ ऊपर जाके एक और हाई लगाया। तो इस पॉइंट के ऊपर जो है हमारा हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारा हो गया बुलिश में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसको बीरिश में। ठीक है, सिंपल आप इसको ऑपोजिट कर दें तो हमारे पास जो है बीरिश में आ जाते हैं। अच्छा, अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि बीरिश ट्रेंड के अंदर हमारे पास जो है हाई प्रोटेक्टेड होते हैं और लो जो है हमारे ब्रेक होते हैं। ठीक है, क्या चीज़, हाई हमारे प्रोटेक्टेड होते हैं और लो हमारे ब्रेक होते जाते हैं। अब सिंपल आप देखें, मार्केट ने इस जगह से शुरू किया था, मार्केट ने लो लगाया, फिर मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर मार्केट ने एक लो लगाया। तो जब मार्केट ने प्रीवियस अपना लो ब्रेक किया, ठीक है, ये हमारा लो था, मार्केट ने हाई लगा के मार्केट नीचे आई, मार्केट ने अपने लो को ब्रेक किया इस पॉइंट के ऊपर, तो ये हमारा बॉस हो जाएगा, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेम हमारे पास फिर मार्केट ने ये लो लगाया था, मार्केट फिर ऊपर गई, मार्केट ने यहाँ पर आके एक हाई लगाया, फिर मार्केट ने नीचे आके ये लो लगाया, और ये लो जो था प्रीवियस लो से भी नीचे लगाया, मतलब उसने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया। इस पॉइंट पर मार्केट ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक किया, जिसका मतलब है हमारे पास यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। सेम अगेन मार्केट वापस ऊपर गई, मार्केट ने अपना ये हाई लगाया, एंड अगेन मार्केट ने जो है अपना इस पॉइंट पर लो लगाया, और जो मार्केट ने लो लगाया वो प्रीवियस लो से भी नीचे लगाया, और जिस पॉइंट पर मार्केट ने अपना ये लो को ब्रेक किया, ठीक है, प्रीवियस लो को, वहां पे हमारा हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इन चीज का, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मेन मकसद क्या है
इसका मेन मकसद ये है कि हमें मजीद कंफर्मेशन मिल रही है कि हमारा जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू है। ठीक है, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा हो रहा है, नीचे से हमारे लो ब्रेक हो रहे हैं, हाई हमारे प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा स्ट्रॉन्ग बिलिश ट्रेंड जा रहा है। सिमिलरली बुलिश ट्रेंड में अगर आप देख लें, हमारे लो प्रोटेक्टेड होते हैं बुलिश ट्रेंड के अंदर, हमारे लो प्रोटेक्टेड हैं, ऊपर से हमारे हाई ब्रेक हो रहे हैं, नए नए हाई बन रहे हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है हमारे पास, साथ साथ हमारे लो भी प्रोटेक्टेड हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रक्चर आ रहा है। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मैं जो है इसको आपको चार्ट के ऊपर बना के दिखाता हूँ। जस्ट वेट सेकेंड। मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है, आपने उसके अंदर ही गौर करना है। इस बॉक्स के अंदर आपने गौर करना है। ठीक है, अच्छा, अब देखें, मार्केट ने शुरू कहाँ से किया, मार्केट ने, एक सेकंड सॉरी, अब देखिए मार्केट ने शुरू कहाँ किया, मार्केट ने इस जगह से शुरू किया। ठीक है, मार्केट का ये लो था, मार्केट ऊपर, मार्केट ने यहाँ से ये लो लगाया था पहले, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, मार्केट ने इस पॉइंट पर अपना अपना हाई लगाया, इस पॉइंट पर अपना लो लगाया। ठीक है, अब हमारा हाई कहाँ था, ये हमारे पास हाई है यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट पर हमारे पास हाई है। फिर मार्केट ने ऊपर जाके अपना एक और हाई लगाया। बुल स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया हमारे लो प्रोटेक्टेड होते हैं और हाई जो है हमारे ब्रेक ब्रेक होते हैं। तो इस पॉइंट पर जो है हमारा मार्केट ने हाई ब्रेक किया। जिस पॉइंट पर मार्केट ने हमारा प्रीवियस हाई ब्रेक किया वो हमारा हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैं यहाँ पे इसको मार्क भी कर देता हूँ। ये हमारा इस पॉइंट पर जो है हमारा ये आ जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं बॉस। ठीक है, इस पॉइंट पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। सिमिलरली अगेन मार्केट ने ये हाई लगाया था, उसके बाद मार्केट ने लो कौन सा लगाया, ये मार्केट ने लो लगाया। फिर मार्केट ने हाई कहाँ लगाया, ये मार्केट ने हाई लगाया। ठीक है, अब हमारा जो था प्रीवियस हाई क्या था, हमारे पास प्रीवियस हाई हमारा ये था। मार्केट आई, मार्केट ने इस पॉइंट के ऊपर इसको ब्रेक किया, तो ये हमारा क्या बन गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सिमिलरली मार्केट जो अपने हाई ब्रेक करती जाएगी वो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता जाएगा। फिर हमारे पास ये हाई था, मार्केट ने अगेन इसको भी ब्रेक कर दिया, तो हमने सिंपली इसको मार्क कर देंगे एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, हमारे देखें लो प्रोटेक्टेड है, फिर मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने अपना लो मजीद ऊपर शिफ्ट कर दिया, हमारा मतलब लो प्रोटेक्टेड है, फिर मार्केट ने अपना लो ऊपर शिफ्ट कर दिया, एंड सो ऑन कीप ऑन गोइंग। मार्केट ने जो अपना है लो ऊपर स्विच करती हुई जा रही है, तो इसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये बुलिश में हो गया। मैं आपको जो है जैसे सेकंड में आपको बीरिश में भी दिखा देता हूँ। बीरिश ट्रेंड, जस्ट वन सेकेंड, ये आप देख लें यहाँ पर। बॉक्स बनाऊंगा, बॉक्स के अंदर ही आपने देखना है। ये मैंने बना दिया, एक बॉक्स बना दिया। ठीक है, अब आपने इसके अंदर ही देखना है, ठीक है, नोट करना है इसके अंदर सब कुछ। अच्छा, अब हमारा जो है मार्केट यहाँ से कंटिन्यू हुई थी, मार्केट ने हाई लगाया था, इसके बाद मार्केट आई, मार्केट ने इस पॉइंट पर अपना लो लगाया, फिर इस पॉइंट के ऊपर अपना हाई लगाया, फिर इस पॉइंट के ऊपर अपना लो लगाया, इस पॉइंट के ऊपर अपना हाई लगाया। अब बिली स्टैंड में हमारे हाई प्रोटेक्टेड होते हैं और लो जो है हमारे ब्रेक होते हैं। ठीक है, जैसे ही हमारा बिली स्टैंड में लो ब्रेक होगा हम उसको एज आ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर लेंगे। ये हमारा यहाँ पे हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर अगेन क्या हुआ, मार्केट ने जो यहाँ पे आकर ये लो लगाया था, इसके बाद मार्केट ने अपना नेक्स्ट लो कौन सा लगाया, इसके बाद मार्केट ने अपना नेक्स्ट लो ये लगाया। ठीक हो गया, तो जाहिर सी बात है हमारा ये प्रीवियस लो जो था ये ब्रेक हुआ है, तो जैसे ही हमारा प्रीवियस लो ब्रेक हुआ है उसको हम मार्क कर लेंगे क्या, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर अगेन हमारे पास ये लो था, मार्केट ने दोबारा एक हमारा अपना एक नया लो लगाया, यहाँ पर अपना नया लो लगाया, और प्रीवियस लो जो था हमारा वो इस पॉइंट पर आकर ब्रेक हो गया। जब ये इस पॉइंट पर आकर ब्रेक हो गया तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। इससे हमें कंफर्मेशन मिल रही है कि भाई हमारा जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, वो कंटिन्यू ट्रेंड जो है अपना कंटिन्यू कर रहा है, अपना मूव अपना रुझान को कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बुलिश का भी बीरिश का भी। अगर आप सोच रहे हैं कि ये उसमें साइड वे में भी होता है, साइड वे में ऐसी चीज़ कुछ भी नहीं होती, क्योंकि ना वहाँ पे हमारे पास बुलिश ट्रेंड होता है ना बीरिश होता है, ये बुलिश और बीरिश में जो है ये चीज़ें वर्क करती हैं। लेट मी क्लियर दिस। चलें अब आते हैं अपनी सेकंड, आज के सेकंड टॉपिक की तरफ जो है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या है, वैसे मैंने आपको बता दिया
कि जब मार्केट जो है अपने हाई ब्रेक करती है, ठीक है, बुलिश ट्रेंड के अंदर अपने हाई ब्रेक करती जाती है, ठीक है, तो हमारे पास जो है बॉस होता जाता है, ठीक है, बॉस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता जाता है। ये जिस तरीके से मैंने भी जिसके ऊपर नाम नहीं लिखा हुआ, ये हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे हैं, ठीक है। अब ये हमारा बुलिश स्ट्रक्चर के बुलिश स्ट्रक्चर में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब बुलिश स्ट्रक्चर में मैंने आपको क्या बताया, हमारे लो प्रोटेक्टेड होते हैं और हाई जो है हमारे ब्रेक होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, ये हमारा हाई था, ये ब्रेक हुआ, फिर नया हाई लगा, फिर ये ब्रेक हुआ, ये नया हाई लगा, फिर ये ब्रेक हुआ, यहाँ पे हमारे पास नया हाई लगा। अब क्या होगा जब हमारा लो ब्रेक हो जाएगा, मैंने आपको बताया ना कि हमारा लो प्रोटेक्टेड होता है बुलिश ट्रेंड के अंदर। तो क्या होगा जब हमारा लो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, जाहिर सी बात है, एक ना एक टाइम पे आकर मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज करना है, अपना जो है रुझान चेंज करना है, अपने लो को ब्रेक करना है। जाहिर सी बात है, ये तो नहीं है कि मार्केट सारी जिंदगी जो है बुलिश रहेगी या सारी जिंदगी बिरिश रहेगी। मार्केट जो है अपना ट्रेंड जो है वो चेंज करती रहती है। तो बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, जिस वक्त जिस जगह पर हमारा लो जो है ब्रेक होगा, ठीक है, उसको हम मार्क करेंगे एज ए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मतलब मार्केट का जो स्ट्रक्चर था पूरा बुलिश स्ट्रक्चर, वो पूरा चेंज हो गया, ठीक है। वो किस में चेंज हो गया, वो फिर बीरिश में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपना जो लो है ब्रेक कर दिया है। मैं दोबारा बता देता हूँ, हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो बुलिश स्ट्रक्चर में जो हमारे लो हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं और हाई जो है हमारे ब्रेक होते हैं। बट जैसे ही मार्केट जो है बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर अपना लो ब्रेक करेगी, तो वो हमारा ट्रेंड चेंज हो जाएगा, वहां पे हमारा एमएसएस हो जाएगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, और मार्केट का जो ट्रेंड है वहां से फिर वो बीरिश हो जाएगा, ठीक है। अब बीरिश कैसे हो जाएगा आप ये देखें फिर, ये हमारे पास लो था, ठीक है, मार्केट हमारे पास क्या कहते हैं लेटेस्ट लो ये था बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर। मार्केट आई, मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, तो ये क्या होगा, हमारे पास मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया, मार्केट बीरिश होगी। अब हम इसको बीरिश के हिसाब से देखेंगे, ठीक है, बीरिश के हिसाब से हम इसको कैसे देखेंगे कि ये हमारे पास अब बीरिश में क्या होता है, हमारे लो ब्रेक होते हैं और हाई प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये हाई लगाया, फिर मार्केट ने एक ये लो लगाया, फिर मार्केट ने एक ये हाई लगाया, ये लो लगाया, ये हाई लगाया, ठीक है। अब हम इसमें मार्किंग करते हैं, ये देखें, ठीक है, हमारा ये हाई, ये वाला हाई था फर्स्ट। अगला जब हाई बना तो वो उससे नीचे बना, मतलब हमारा हाई प्रोटेक्टेड है। फिर उससे अगला हाई जो हमारा बना वो हमारा प्रोटेक्टेड है, मतलब मार्केट अभी बीरिश ट्रेंड में कंटिन्यू कर रही है, ठीक है। उसके साथ क्या होगा हमारे पास, आफ्टर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमने दोबारा देखना है अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मैंने इस तरीके से आपको ऊपर बताया है, ब्रिज स्ट्रक्चर में हमारे जब लो ब्रेक होते हैं, ठीक है, तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। यहाँ से हमारा ब्रिज स्ट्रक्चर, इस जगह से हमारा ब्रिज स्ट्रक्चर शुरू हो गया था। मैं एक बॉक्स बना देता हूँ आपको समझ आ जाए। इस जगह से जो है हमारा बेस जो है ट्रेंड शुरू हो गया था। अब देखें, यहाँ पर आफ्टर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जब मार्केट ने दोबारा अपना जो लो ब्रेक किया, जब अपना लो उसने ब्रेक किया है, तो वहाँ पर तब हमारे पास क्या हो गया, जैसे हमने पहले पढ़ा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक हो गया। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की। सिंपल सी बात है, जब मार्केट जो है अपना जो है ट्रेंड जो है चेंज करती है, तो वहाँ पर हमारा ब्रेक ऑफ सॉरी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब हमारा मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है। अब सेम हम इसको देख लेते हैं बीरिश टू बुलिश में। अब अगर आप यहाँ पर देखें, सिंपली हमारे पास यहाँ पे हो रहा है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, मार्केट फर्स्ट हमारी बीरिश थी, हमारे लो ब्रेक हो रहे थे, हाई हमारे प्रोटेक्टेड थे। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जहाँ पे ये खाली जो लाइन्स है ब्लैक लाइन्स, ये हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे हैं। फिर क्या हुआ, जस्ट वन सेकेंड, फिर ये हुआ कि जब मार्केट ने अपना हाई लगाया, रीसेंट हाई लगाया, उसके बाद मार्केट ने जब लो लगाया, फिर उसके बाद जो हाई लगा उस हाई ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। हालांकि बीरिश ट्रेंड के अंदर तो जो हमारे हाई हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं, बट जैसे ही हमारा हाई जो है ब्रेक हुआ बीरिश ट्रेंड के अंदर, तो वो हमारा वहाँ पे हो गया एमएसएस, यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इस पॉइंट के ऊपर जो है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। फिर हम देखेंगे अगेन कि हमारा, अब हमने इसमें देखना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हमारे पास ये वापस से बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। अब बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, तो इसमें हमारे क्या होते हैं, लो प्रोटेक्टेड होते हैं और हाई जो है हमारे ब्रेक होते हैं। अब ये हम कैसे देखेंगे, आफ्टर एमएसएस हमारा मार्केट ने ये हाई लगाया था, ठीक है, मैं इसकी मार्क करता हूँ। आफ्टर एमएसएस मार्केट ने हमारा ये हाई लगाया था, फिर ये लो लगाया था, फिर मार्केट ने ये हाई लगाया है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर मार्केट ने अपना हाई ब्रेक किया, वहां पर हमारा क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी बॉस। ये सिंपल जो है ट्रेंड को चेक करने के लिए, ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, ट्रेंड में कंफर्मेशन ऐड करने के लिए कि ट्रेंड जो है वाकई में बुलिश बीरिश किस तरफ जा रहा है, उसको कंफर्म करने के लिए ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है, ये चीज़ें आती हैं। और जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था वो सारी चीज़ें भी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं समझ आ रही तो आप वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देख लें। अब मैं आपको ये जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ये भी मैं आपको रियल मार्केट के अंदर चेक करके बता देता हूँ। ठीक है, हम यहीं पे देख लेते हैं। बिल्कुल अभी हम इधर इधर एग्जांपल ले रहे थे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की। ठीक है, बुलिश में, बुलिश में हमारे पास, मैं बिल्कुल बस रिसेंट बल्कि मार्क कर ही देता हूँ। ये हमारा था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बुलिश, बुलिश ट्रेंड है ना। फिर हमारे पास था ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये फिर ये था हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर हमारे पास ये था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा, अब इस टाइम पर हमारा लो कौन सा था? इस टाइम पर हमारा लो था जब हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो हमारा लो ये था, मार्केट ने रिसेंट लो ये लगाया था। उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाके एक ये हाई लगाया। ठीक है, फिर मार्केट ने जो अपना लो लगाया, मार्केट ने ये लो लगाया अपना, मतलब मार्केट ने अपने प्रीवियस लो से नीचे अपना जो है लो लगा दिया है। तो जब जब ये होगा तो मार्केट जो का जो है स्ट्रक्चर जो है वो जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम अपना लिख देंगे MSS, सॉरी MSS यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब देखिए ना, क्योंकि बुलिश था पहले हमारे पास, अब ये लाइव मार्केट में मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, बुलिश था हमारे पास, अब वो जो है हमारे पास बीरिश में कन्वर्ट हो गया। इसको जरा थोड़ा सा ऊपर कर दूँ जी। बुलिश था हमारे पास, बीरिश में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मार्केट ने अपना जो लो है, वो नया लो जो मार्केट ने लगाया है वो प्रीवियस लो से भी नीचे लगाया है। इसका मतलब है कि हमारा जो है ये 20 ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। ठीक है, अब जब भी हमारा ये वाला लो दोबारा से नीचे की तरफ ब्रेक होगा, तो यहाँ पे हमारा ये क्या होगा, ये हमारा बॉस होगा, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, मैं अगर आपको एक दिखा दूँ ब्रिज टू ब्रिज की एग्जांपल, यहीं पे हम देख लेते हैं बिल्कुल, जहाँ पे मैं आपको आगे समझा रहा था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बॉक्स के अंदर ही आप देखिएगा, बॉक्स को मैं आगे कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब आप ये देखें, लास्ट हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या था, हमारे पास ये लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। इसको मार्क कर देता हूँ बॉस। अच्छा, उसके बाद मार्केट ने जो है अपना लो कौन सा लगाया है? उसके बाद मार्केट ने जो अपना लो है वो ये प्रॉपर एक लो मार्केट ने ये लगाया। ठीक है, इसके बाद मार्केट ने हाई कौन सा लगाया? ये मार्केट ने हाई लगाया है। अब मार्केट को क्या करना चाहिए था? मार्केट को अपना लो ब्रेक करना चाहिए था, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर मार्केट ने जो है अपना हाई ब्रेक कर दिया। अब बीरिश ट्रेंड के अंदर तो हाई प्रोटेक्टेड होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हमारा हाई जो है ब्रेक हो गया है। तो इसका मतलब है कि जहाँ पर हमारा हाई ब्रेक हो गया है बीरिश ट्रेंड के अंदर, वो हमारा हो जाएगा MSS यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मतलब हमारा मार्केट, हमारे जो मार्केट का स्ट्रक्चर था बीरिश, वो शिफ्ट हो गया है बुलिश के अंदर। ठीक है, मैं इस बॉक्स को जरा आगे कर दूं, मैं आपको एक दो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बना के दिखा देता हूँ। अब इसके बाद हमारा कहाँ पर लगा फिर हाई? फिर मार्केट ने अपना हाई एक प्रॉपर, एक यहाँ पे एक हाई लगाया, फिर एक प्रॉपर ये लो लगाया, फिर एक प्रॉपर ये हाई लगाया, और प्रॉपर ये लो लगाया। ठीक है, प्रॉपर लो और हाई की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जिस जगह पर मार्केट ने अपने हाई को फिर से ब्रेक किया, अब बुलिश में क्या होता है, हमारे लो प्रोटेक्टेड होते हैं, हाई ब्रेक होते हैं। अब बुलिश में जैसे ही हमारा हाई ब्रेक हुआ, हमने इसको मार्क कर लिया एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर हम आगे देखेंगे, मार्केट ने दोबारा इस हाई को जो है ब्रेक किया, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, दोबारा से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और हमारे लो जो हैं प्रोटेक्टेड हैं। ठीक हो गया। तो इस तरीके से जो है हमारी जो है ये चीज़ें वर्क करती हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। आई होप सो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर किसी ने यहाँ से ये स्क्रीनशॉट लेना है तो वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं इसको एक अच्छी तरीके से जूम कर देता हूँ। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप दोबारा से एक दफ़ा वीडियो को देखें, रिवाइंड करके शुरू से दोबारा से गौर करके देखें। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।